प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं 2024 में जो पेपर एग्ज़ाम लिया गया था बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट पेपर का, उसका हम सॉल्यूशन और पेपर एनालिसिस करेंगे। किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका क्या आंसर होगा वो बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एमसीक्यू। इसमें जो है 10 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें से आपको 7 क्वेश्चंस करेक्ट करने होते हैं। तो हम तो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे, बट आपके एग्जाम्स में कोई 7 ही क्वेश्चंस का जवाब आपको देना होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम कैन फोकस ऑन फॉलोइंग। तो फोकस करता है डायरेक्ट कॉस्ट कंट्रोल, कंट्रीब्यूशन कंट्रोल और परफॉर्मेंस कंट्रोल यूजिंग अर्न वैल्यू मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे ऑल मतलब ए बी सी मतलब 1 2 3 जो है तीनों ही आपका सही है। देखो, डायरेक्ट कॉस्ट कंट्रोल, इसमें मॉनिटरिंग किया जाता है और मैनेज किया जाता है एक्सपेंसेस डायरेक्टली टाइड टू द प्रोजेक्ट सच एज लेबर मटेरियल और इक्विपमेंट। कंट्रीब्यूशन कंट्रोल, ट्रैकिंग द कंट्रीब्यूशन मार्जिन फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज टू इंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी। और तीसरा है परफॉर्मेंस कंट्रोल यूजिंग अर्न वैल्यू मैनेजमेंट सिस्टम ईवीएमएस, एक ऐसा मेथड that integrates a scope, schedule, and cost data to access project performance and forecast future progress। दूसरा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कॉस्ट वेरिएशन इज इक्वल टू अर्न वैल्यू माइनस एक्स, देन एक्स इज। तो एक्स क्या है? तो एक्स जो है वो एक्चुअल कॉस्ट है। कॉस्ट वेरिएंस यानी सी वी इज इक्वल टू अर्न वैल्यू ई वी माइनस एक्चुअल कॉस्ट ए सी। ठीक है। अर्नड वैल्यू, द वैल्यू ऑफ वर्क एक्चुअली कंप्लीटेड एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम। एक्चुअल कॉस्ट ए सी, टोटल कॉस्ट इनक्योर्ड फॉर द वर्क परफॉर्म, जो भी वर्क परफॉर्म हुआ है उसका। अगला क्वेश्चन है वाई प्रॉफिटेबिलिटी, y is equal to profitability of occurrence of risk गुने impact of event। what is y? y क्या है? तो y जो है रिस्क एक्सपोजर है। क्या है y? रिस्क एक्सपोजर। y रिस्क एक्सपोजर इज इक्वल टू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अकरेंस गुने इम्पैक्ट ऑफ इवेंट। जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा आपका इवेंट का, वो चीजें जो है आपका यहाँ पे शामिल होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि व्हेन सबमिटिंग अ टेंडर, जब टेंडर सबमिट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर इज डिपोजिट अ सर्टेन अमाउंट यूजुअली एक्स ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द वर्क। व्हाट इज एक्स? एक्स क्या है? तो 3 to 5%। कितना होता है? 3 से 5%, जो कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट आपका होता है। इसका मेन पर्पस होता है कि कॉन्ट्रैक्टर सीरियस हो, जो भी विड वो दे रहा है उसके अगेंस्ट, और प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम वीडर्स हु मे विड्रॉ आफ्टर सबमिशन। मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी सबमिट है किया है, उसको बाद जो भी क्लाइंट से वादा किया वो क्लाइंट प्रोटेक्टर रहे, मतलब क्लाइंट को लॉस ना हो, इसलिए ये डिपॉजिट जो है जमा होता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन इज अर्नेस्ट मनी रिटर्न टू कॉन्ट्रैक्टर। कब रिटर्न हो जाता है अर्नेस्ट मनी कॉन्ट्रैक्टर के पास? हु आर अमंग द 3 लोएस्ट टेंडर्स। तो ये होता है विद इन अ मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ टेंडर, जो भी टेंडर के रिसिप्ट का जो डेट है वो। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज द अर्नेस्ट मनी रिटर्न टू द सेकेंड एंड
third lowest tenderers? When is the earnest money returned to the second and third lowest tenders? Within 25 days of the acceptance of tender. Within 25 days of the acceptance of tender. अगला क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ ए प्रोजेक्ट कॉस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ ए प्रोजेक्ट कॉस्ट इज टिपिकली रिक्वायर्ड एज सिक्योरिटी मनी व्हाट परसेंटेज ऑफ ए प्रोजेक्ट कॉस्ट इज टिपिकली रिक्वायर्ड एज सिक्योरिटी मनी 10%। कितना? 10%। अगला है सिक्योरिटी डिपॉजिट एज। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है ये डिपॉजिटेड किया जाता है बाय कॉन्ट्रैक्टर हुज टेंडर इज एक्सेप्टेड, जिसका टेंडर जो है एक्सेप्ट हो जाता है उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है वेन इज सिक्योरिटी मनी टिपिकली रिफंडेड टू द कॉन्ट्रैक्टर। कब कॉन्ट्रैक्टर के पास सिक्योरिटी मनी जो है रिफंड हो जाता है? आफ्टर 1 रेनी सीजन और 6 मंथ ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क। जैसे ही काम खत्म हो गया उसके 6 महीने के बाद या 1 रेनी सीजन कंप्लीट होने के बाद जो सिक्योरिटी मनी है वो कॉन्ट्रैक्टर के पास वापस हो जाता है। अगला है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईटी इन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में एनआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फॉर्म होता है नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। क्या होता है? नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो पब्लिश किया जाता है बाय अ क्लाइंट सच एज गवर्नमेंट बॉडी, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट कंपनी, inviting contractors or suppliers to submit bid for a project। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू।